तेलंगाना में पागल कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे ने कराची में दम तोड़ दिया। ये देखिए ना जी, ये वो बच्चा है। ये पहला केस नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं। लाड़काना में पागल कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे ने कराची में दम तोड़ दिया। सिंध के जिले लाड़काना से इलाज की गर्ज से कराची इंडस अस्पताल आने वाला रेबीज में मुब्तला 9 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। 17 अप्रैल को लाड़काना में एक ग्राउंड में पागल कुत्ते ने चेहरे पर बुरी तरह काटा था। बच्चे को इंतहाई तशवीशनाक अस्पताल में कराची लाया गया था। विंडो आउट कर दो, इस बच्चे को मजीद नहीं दिखाया जा सकता। विंडो आउट कर दे, विंडो आउट कर दें। सलाम साहब, सवाल पूरा होने दीजिए। ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले न जाने ऐसी कितनी अमवात हो चुकी हैं। मैं पिछले 1 साल से इस चैनल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का सब्र आजमा रहा हूँ। न जाने कितनी मरतबा मैंने गला फाड़ फाड़ करके इस तरह की टेलीविजन रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जो मैंने नहीं बनाई, मेरे चैनल ने नहीं बनाई, जो सोशल मीडिया पे हैं या दीगर किसी चैनल पे ऑन एयर हो चुकी हैं, या वो हमारी काविश भी कही जा सकती हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे और कराची वालों को, सिंध वालों को उस एक मर्द से बचाने चली है जिससे यूरोप नहीं लड़ पाया। कुत्ते के कांटे से आप मुझे बचा नहीं पा रहे, और आप मुझे एक ऐसी अनदेखी बीमारी से बचाने के लिए तुले हुए हैं जिस पर वेस्ट काबू नहीं कर पाया। मैं आपकी नीयत पर शक ना करूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? 10 साल इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, और अब आप तमाम साहिबान कटहरे में क्यों कर ना खड़े होंगे बिटवीन द लाइन? नो कोरोना, जस्ट रेबीज। सर, मैं यही कहूँगा कि आपने अपने सवाल का जो जवाब है वो खुद ही दे दिया। देखें, आपने एक एग्जांपल दी, मैं उस पर इस वक्त नहीं स्टेटमेंट दूंगा जब तक इंक्वायरी ना हो, क्योंकि इन ह्यूमैनिटी का इतना बड़ा एक हुआ है। तो मैं उससे हट के कि इस वक्त हेल्थ सिस्टम इतना इस्टेब्लिश नहीं है कि जो आपके रेबीज़ जैसे मामलात हैं या जो आपके नॉर्मल सिस्टम है, इस पर तो हम कह नहीं रहे। सिस्टम क्यों इस्टेब्लिश नहीं है, यही तो मेरा सवाल है। अगर हम इस पे जाएंगे कि हेल्थ, देखें, एक या तो मैं कहूँ हेल्थ सिस्टम इस्टेब्लिश है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम इतना इस्टेब्लिश नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि एक ये जो इशू हुआ है डॉग बाइटिंग का, एक इशू अभी जो आपने एक दिखाया ना कि आपने बोला मल्टीपल्स हुए, एक ही आपने एग्जांपल वज़ीर आला के अपने गांव में हसनैन नामी बच्चा वहां से यहां मजरूब हालत में आया, उसके साथ जो हुआ था आपने मेरे ख्याल है देखा नहीं है, तवज्जो नहीं दी। पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया, या शायद पिछले से पिछले हफ्ते, इस तरह की एक चीज मैंने दिखाई, और मेरे जो हालत थी, मेरी जो कैफियत थी सर, उससे पहले मेरा ख्याल है हमें यह नहीं करना होगा कि शायद कहीं से कलेजा, कहीं से एक दिल या दिल में रिक्कत की कोई ऐसी तदबीर हम ढूंढें, किसी मौलाना से रुजू करें कि जो ऐसी दुआ बताए कि जो सियासतदानों को किसी एक बात की, वो जो इनह्यूमैनिटी आपने अंग्रेजी में कह दिया, उसकी तकलीफ भी हो। क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं हेल्थ सिस्टम इम्प्रोवाइज्ड नहीं था, जबकि हेल्थ सिस्टम इम्प्रोवाइज न करने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। पिछले 10 साल में क्या किया? सर, क्या आप कहेंगे कि जो आपका ताजिर है वो 100% टैक्सेस देता है? क्या आप बोलेंगे कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 100% प्रोविंसेस को उनका शेयर देती है? क्या आपका कंट्री डेवलप्ड कंट्री है? नहीं है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इंतहाई सीरियस सवाल का जवाब जो मुझे मिला वो ये कि क्या टैक्स देता है। यहां मैं ये बात बता देता हूं विफाक को भी और सूबों को भी, कराची का ताजिर तो छोड़िए, मुझ जैसा एक मामूली मिडिल क्लास आदमी जो रात को 10 बजे 11 बजे एंकर का कफन ओढ़ करके अपना काम करके घर जाता है, ये हुकूमतें हमारे हलक में हाथ डाल करके हमसे भत्ता लेती हैं, जिसे टैक्स कहा जाता है। और उसके बाद जब हम पूछते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम या हमारा फलाना सिस्टम क्यों इस लायक नहीं है कि हमें कुत्ते के कांटे का इलाज किया जाए, तो हमें यह कहा जाता है कि ताजिर टैक्स नहीं देता, हमारा हेल्थ सिस्टम इस लायक नहीं है कि आप समझ रहे होंगे। यहां वक्त हुआ है प्रोग्राम में।